अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए। हदिया दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के लिए लातादाद बेहिसाब दुआएँ उलमा औलिया के लिए जिनकी मेहनतों के सदक़े अल्लाह पाक ने पूरा पूरा दीन हमें नसीब फरमाया। अल्लाह इस पूरे पूरे दीन पर पूरा पूरा होकर हमें चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। रजब का महीना तकरीबन शुरू है। फिर इसके बाद शाबान और फिर उसके बाद रमज़ानुल मुबारक। बल्कि इस्लामी कैलेंडर के 12 महीनों में से हुर्मत और इज़्ज़त वाले जो 4 महीने हैं उनमें से एक रजब का महीना भी शुमार होता है। अक्सर मुअर्रिख़ीन और अक्सर उलमा इस तरफ गए हैं कि इस माह मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने वो अज़मतें और वो बुलंदियाँ नसीब फरमाईं
और वो अज़मतों और बुलंदियों का सफ़र अल्लाह पाक ने कराया जिसको मेराज कहा जाता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से जो बड़े मोजज़े हैं उनमें से मेराज भी बड़ा मोजज़ा शुमार होता। मेरा अपना मौजू चूँकि काफ़ी अरसे से एक चल रहा था जुमे के बयान में, अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत करते। बंदों को भी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करें और बंदे बंदों से भी बेपनाह मोहब्बत करें। ये मेराज का सफ़र भी मोहब्बत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अगर मेराज की हकीकत पे इंसान जाता है तो ये भी मोहब्बत की मंजिलों में से एक मंजिल है। इंशाअल्लाह आगे चलकर ये बात भी मैं आपके सामने रखूँगा। और ये बात भी मैं इसलिए आज कहने की जसारत और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी मक्के मदीने का सफ़र था। तो अक्सर लोगों से वास्ता पड़ता है, कुछ लोग मसला समझने के लिए पूछते हैं और कुछ लोग शरारत के लिए पूछते हैं और कुछ लोग दिल लगी के लिए पूछते हैं। और कुछ लोग सिर्फ इस गर्ज से पूछते हैं कि जिससे पूछा जा रहा है आया इसको कुछ मालूमात भी हैं कि नहीं है। सफ़र मेराज कैसे हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गए? क्या आसमानों को दरवाजे हैं? क्या आसमानों को खिड़कियां हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों को चीरते हुए सिदरतुल मुंतहा पे कैसे पहुँचे और सिदरतुल मुंतहा से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सफ़र किया, ये हमारी समझ में नहीं आता। जबकि आप लोगों का दावा है कि इस्लाम की कोई बात इंसान की अकल के खिलाफ नहीं और ये चीज़ अकल में ही नहीं आती। इसको कैसे मान लिया?
मैंने वहाँ भी समझाने के लिए एक बात कही, आपसे भी अर्ज़ करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतराज़ वाली बात उस वक़्त आती है कि जब हुजूर कहें कि मैं आसमानों को चीरते हुए गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहीं भी ये दावा नहीं फरमाया मैं गया हूँ, बल्कि ये दावा तो मेरे अल्लाह का है, अल्लाह कहते हैं मैं ले गया हूँ। इतराज़ उस वक़्त किया जा सकता है कि जब हुजूर कहे मैं गया हूँ, मैंने आसमानों को चीरा है और तोड़ा है और मैं पार गया हूँ। जो ज़ात आसमानों को बनाने वाली है और जो ज़ात क़यामत से पहले आसमानों को तोड़ने वाली है, जो ज़ात हमें आसमानों की तरफ बार बार नज़रें उठाकर उसका इहाता करने का हुक्म देती है, उसकी सेहत और सलामती की तरफ हमें तवज्जो दिलाती है, जो मालिक व खालिक है आसमानों का, अगर वो कहे कि मैं अपने बंदे को ले गया हूं, हाँ इस पर एतराज़ करो कि वो कैसे ले गया है। तो फिर इंसान को पता भी चले एतराज़ करने का, और जवाब देने वाले को भी जवाब देने का पता चले, और समझने और समझाने की बात तो जब हो कि जब मैं अल्लाह की कुदरत पे एतराज़ करूं। ये जो अल्लाह पाक हमें समझाने के लिए कभी कभी कहीं कहीं कुन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमाते हैं, अल्लाह तो उस कुन का भी मोहताज नहीं है। ये सिर्फ हमारे समझाने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वरना अल्लाह की ज़ात तो इस कुन से भी मावरा और बुलंद बाला है, उसको तो कुन कहने की भी ज़रूरत नहीं है, हो जाती है, बस बात ख़त्म। एक हमारे समझाने के लिए अल्लाह पाक एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाते, अल्लाह कहते हैं मैं ले गया। और अल्लाह की कुदरत और ताकत को गैर मुस्लिम अगर कहे तो चलो फिर भी कोई बात बनती है कि मैं नहीं मानता। मुसलमान अगर कहे कि अल्लाह कैसे ले गया, जैसे वो काफिर कहते थे ना कि अल्लाह दोबारा कैसे पैदा करेगा, जब हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम। तो अल्लाह कहते हैं एक जगह कुरान में, खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़िन यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, जो एक पानी के नापाक कतरे से तुझे बनाने पर कादिर है, तो मरने के बाद दोबारा तुझे ज़िंदा करने पर क्या वो कादिर नहीं है? इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर, क्या वो कादिर नहीं है इस पर कि तुझे दोबारा मट्टी से, कब्र से ज़िंदा खड़ा कर? जो एक नापाक कतरे से बना सकता है, मट्टी से तो बनाना बड़ा आसान है। बल्कि मैं कई दफ़ा आप हजरात के सामने कुदरत खुदाबंदी की ये बात कर चुका हूँ कि दीवारों पर तस्वीर बनाने वाले तो हज़ारों हैं दुनिया में, कपड़ों पर तस्वीरें बनाने वाले तो हज़ारों हैं दुनिया में, पत्थरों ईंटों पर तस्वीरें बनाने वाले तो हज़ारों लाखों आज भी मौजूद हैं, कागज़ के टुकड़ों पर तस्वीरें बनाने वाले आज भी लाखों और करोड़ों मौजूद हैं, हत्ता कि चावल और चने के दाने पर भी तस्वीरें बनाने वाले दुनिया में मौजूद हैं। एक पानी के नापाक कतरे पर अल्लाह के सिवा कोई भी तस्वीर बनाने वाला नहीं है। और वो खुद भी कुरान में कहता है कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। फिर इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाने वाला रहम मादर के अंदर, माँ के पेट के अंदर, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो एक नापाक कतरे पर तुम्हारी इतनी बेहतरीन तस्वीर बना देता। और फिर तस्वीर बनाने के बाद खुद कसमें खाकर कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान से अच्छी कोई मखलूक नहीं बनाई। यही इंसान अल्लाह की कुदरतों पे एतराज़ करता है,
यही इंसान अल्लाह की कारीगरियों पे एतराज़ करने वाला बन गया। कैसे ले गया? अल्लाह कहते हैं आसमान भी मेरे हैं। जो मैं आसमानों को बनाने वाला हूँ, तो तोड़कर उसके अंदर से रास्ता बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर उसने लफ्ज़ भी ऐसा इस्तेमाल किया, इस वाक़े को शुरू करने से पहले, इसकी हकीकत को बयान करने से पहले फरमाया सुबहान। अगर बंदा इसी लफ्ज़ को समझ ले तो फिर अल्लाह की कुदरतों की समझ आ जाती है। हम तो चूंकि लकीर के फ़कीर हैं, हमने तो कभी आज तक अल्लाह के नामों पर भी गौर नहीं किया। अल्लाह कुरान पाक में एक जगह इरशाद फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अगर अल्लाह के नामों का कभी वास्ता देकर अल्लाह का नाम अल्लाह के सामने पेश करके उससे दुआ मांगो तो फिर देखो तुम्हारी दुआ कबूल होती है कि नहीं। हमने तो बस यही सीख रखा है कि इस बुजुर्ग का वास्ता देना है, इस पीर का वास्ता देना है, इस पत्थर का वास्ता देना है, बस। और अगर को कह दे कि मियाँ ये वास्ते वसीले जायज़ नहीं होते तो हम कहते हैं ये सीधा वहाबी है जो वास्तों का कायल ही नहीं है, पीरों फ़कीरों को ही नहीं मानता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर अल्लाह से दुआएं मांगी अल्लाह के नामों का वास्ता देकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी किसी बाबे का वास्ता देकर हुजूर से दुआ नहीं मांगी। ये हमारे नजरिए हैं, हमारी सोचें बदल गई हैं, हमें बताने वाला ही कोई नहीं है कि हम क्या करें। कि जी हम तो कब्रों पे सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो हमारी डायरेक्ट सुनता नहीं, इनका वास्ता देकर उससे मांगते हैं। ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी किसी का वास्ता देकर अल्लाह से दुआएं मांगी, ना आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी, ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने मांगी। ये हमारे नजरिए हैं। हाँ, इतना कुरान ने जरूर कहा है कि कभी अल्लाह के नामों का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगे। फिर देखो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल। अब मुसीबत यह है, जिहालत यह है कि हमें अल्लाह के नामों से ही कभी पाला नहीं पड़ा। मिशकात शरीफ के अंदर एक हदीस आती है, अल्लाह पाक के आम तौर पर 99 नाम मशहूर व मारूफ हैं, जिनमें उलमा ने लिखा है कि एक नाम तो अल्लाह का ज़ाती है, बाकी सारे नाम सिफाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के 99 नाम याद कर ले और इन पर ईमान और यकीन बना ले, वो कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। वो जहन्नम में जा ही नहीं सकता जो अल्लाह के नामों को याद कर ले और इन पर ईमान और यकीन बना ले। उलमा ने लिखा है कि सुबहान कहते ही उस जात को है कि दुनिया की सारी ताकतें मिलकर जो काम न कर सके और उनसे हो भी न सके, और जो जात चुटकी में वो काम कर दे, उस जात को सुबहान कहा जाता है। इसीलिए बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे अल्लाह को बड़े प्यारे हैं।
खफीफतान अलल लिसान, वो ज़ुबान पर लेने में बड़े आसान हैं। व सकीलतान फिल मीज़ान, क़यामत वाले दिन तराजू पर बड़े भारी होंगे। और वो हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। पढ़ लो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे हैं या जो अल्लाह को बहुत प्यारे हैं और ज़बान पर पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं, बड़े आसान हैं। लेकिन क़यामत वाले दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीज़ान पर इतने भारी होंगे कि सातों ज़मीनें और सातों आसमान क़यामत वाले दिन अगर तराजू के एक हिस्से में रख दिए जाएं और सातों आसमानों और ज़मीनों की हर चीज़ उसी हिस्से के अंदर रख दी जाए और मीज़ान के दूसरे हिस्से में सिर्फ ये एक जुमला रख दिया जाए, तो इसका वज़न सातों आसमानों और सातों ज़मीनों से बढ़ जाए। इसलिए हमें सुजूद और रुकू के अंदर नमाज में कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई बंदा रुकू और सजदे में कुरान पढ़ता है, उसकी नमाज बातिल हो जाती। उलमा ने लिखा है नमाज नहीं होती, इसलिए कि रुकू और सुजूद कुरान की जगह नहीं। रुकू और सुजूद आजिज़ी की जगह है, इनकिसारी की जगह है। कुरान आजिज़ नहीं, कुरान इनकिसार नहीं, कुरान बुलंद वाला है। जब आदमी खड़ा होता है नमाज में, यह कुरान की शान है कि खड़े हो के कुरान पढ़ो। जिस तरह तुम बड़े हो नमाज के अंदर खड़े हो, इसी तरह कुरान बड़ा है। बड़ी जगह के लिए बड़ी चीज़ होती है, छोटी जगह के लिए बड़ी चीज़ नहीं होती। रुकू और सुजूद ये इनकिसारी की जगह है। इसलिए फरमाया कि रुकू और सुजूद में अल्लाह की तस्बीहात पढ़ो। कहो सुबहान रब्बी अल-अज़ीम, कहो सुबहान रब्बी अल-आला, कहो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, कहो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लाह की तस्बीहात है। और नमाज को भी जब शुरू किया जाता है तो उसकी इब्तिदा कुरान से नहीं रखी गई कि आदमी कहे अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान, नहीं। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान है। नमाज को शुरू करना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक, अल्लाह की तस्बीहात से। तस्बीहात अल्लाह की ज़ात को बंदे की तरफ मुतवज्जे कर देती। सूरत है कुरान पाक में, सूरतुल आला 30वें सिपारे में, वो शुरू भी इसी लफ्ज़ से होती है, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, कि अपने रब के नाम की पाकियों को बयान करो। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, जिसने पैदा किया है और ठीक ठीक पैदा किया है। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, जिसने अंदाजा लगाया है, जिसने तुम्हारी तकदीर बनाई है, जो तकदीरों का खालिक व मालिक है। सिर्फ तकदीर को बनाया नहीं, तकदीर को लिखने वाला नहीं, मालिक व खालिक नहीं, बल्कि फरमाया फ़हदा, वो तकदीर के साथ साथ तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने वाला। लफ्ज़ सुबहान उस ज़ात पे फिट होता है। हम जहाज में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, सवारी में बैठते हैं, हमें हुक्म होता है कि बैठते दुआ करो, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जितनी भी ताकतें मिल जाती, इस लोहे को हवा में कोई ताकत नहीं उड़ा सकती। हजारों टन, हजारों मन इस लोहे को हवा में उड़ाने वाली वही एक ज़ात है जिसको सुबहान कहा जाता।
या कभी कभी लफ्ज़ सुबहान ऐसी जगह पे फिट होता है कि अचानक इंसान ने कोई खूबसूरत चीज़ देखी, अचानक, तो फौरन जुबान से निकलता है सुबहान अल्लाह। किसी अच्छी बिल्डिंग को देखता है, किसी अच्छे इंसान को देखता है, किसी अच्छे कपड़े को देखता है, किसी अच्छी मस्जिद को किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखता है, अचानक तो बेसाख्ता निकलता है सुबहान अल्लाह। अगर ये इतना खूबसूरत है तो बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। अगर ये बिल्डिंग ऐसी बनी है तो जिस रब ने इस इंजीनियर को अकल दी है वो रब कितना खूबसूरत होगा, वो रब कितना अच्छा होगा। नमाज पढ़ने के बाद हम जो तस्बीहात करते हैं, एक तस्बीहात ये हैं जो हमारे यहाँ लिखी हुई होती हैं, एक तस्बीहात वो हैं जो हम करते हैं कि नमाज के बाद कहो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो उलमा ने उस तस्बीह में भी लिखा है कि सबसे पहले सुबहान अल्लाह 33 बार पढ़ो, इसलिए कि ये मस्जिद में आना तेरा कमाल नहीं है, मस्जिद में लाना तेरे अब्बा का कमाल नहीं है, मस्जिद में लाना तुम्हारे खतीब, तुम्हारे इमाम और तुम्हारे आलिम का कमाल नहीं है, मस्जिद में लाना किसी तबलीगी जमात का कमाल नहीं है। ये उसी का कमाल है जो हर चीज़ों से तुम्हें उठाकर अपने घर में लाया। ये उसी की ताकत और उसी की कुदरत, ये किसी और के पास नहीं है। एक हदीस के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई। फरमाया, जब बंदा अल्लाह के घर में आकर ये कह दे, देखो मैं सारे काम छोड़कर अल्लाह के घर आया हूं, जैसे हमारी आदत होती है, अल्लाह कहते हो बेवकूफ, तुझे मैं लाया हूं, तेरे अंदर क्या कमाल है? अगर मेरी ताकत और कुदरत न होती तो तू कहां आता? तेरे जैसे कितने हैं जिनके लिए मैंने अपने घर के दरवाजे बंद कर रखे हैं, आने ही नहीं देता मैं। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह के घर में आकर अल्लाह से हाथ उठाकर कहते हैं, अल्लाह तेरी मेहरबानियों से मैं तेरे घर में आया हूं। तो उस वक़्त अल्लाह सुनकर कहते हैं, मेरा बंदा मैंने क्या मेहरबानी की है, तू तो खुद चल के मेरे घर आया है। वहां मामला उल्ट हो जाता है। जब बंदा उसकी कुदरत का इकरार करता है तो उस वक़्त अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है कि मेरा बंदा नहीं तो खुद चल के आया है, ये तेरा कमाल। यानी वो अपनी कुदरत को बंदे के कमाल में तब्दील कर देता है। और जब को बंदा अपना कमाल अल्लाह के सामने जाहिर करता है तो ये फिरौनियत और तकब्बुर होता है। उस वक़्त अल्लाह कहते हैं, खबरदार, ये तेरा कोई कमाल नहीं है, मैं उठा के तुझे अपने घर लाया हूं। कह दो सारे एक दफ़ा सुबहान अल्लाह। ये उस अल्लाह की ज़ात का कमाल है जो करोड़ों अपने बंदों में से हमारा हाथ पकड़कर अपने घर में लाता है और हमें अपने घर में आने की तौफीक देता है। मेरे दोस्तों, यही आजिज़ी अल्लाह को पसंद है कि मैं अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले करता हूं। एतराज़ जब हो कि जब हुजूर कहें, तवज्जो दीजिएगा मेरी इस बात पर, मैं आपका ईमान और अकीदा बना रहा हूं। हुजूर कहें कि मैं आसमानों के पार गया हूं, एतराज उस वक्त हो सकता है कि हुजूर कैसे गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया भी नहीं, कहा भी नहीं कि मैं गया हूं। यह निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है। सुबहान अल्लज़ी असरा, मैं अपने बंदे को ले गया हूं। अच्छा, कुरान में और भी कई जगह है। कुछ मसाइल ऐसे आते हैं कि अल्लाह अपनी तरफ निस्बत करने की बजाय अपने रसूल की तरफ निस्बत करके फिर अपनी तरफ निस्बत करता है। यहां अल्लाह पाक ने निस्बत रसूल की तरफ होने ही नहीं दी, सीधी निस्बत अपनी तरफ की। दो तीन जगह हैं। हिजरत की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा
तवज्जो दीजिएगा, तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस रात, हिजरत वाली रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अहले मक्का को जो मशवरा था वो ये था कि आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, मामला ही ख़त्म हो जाए। अब करे कौन? तो मशवरा ये हुआ कि हर कबीले का एक नौजवान लिया जाए ताकि किसी एक कबीले पर कत्ल का केस ना आए। सारी कौम जब इकट्ठी हो जाएंगी तो एक इज्तिमाई बलवा होगा, वो किसी पर केस नहीं होगा। चूंकि काफरों के यहां भी मक्के में यह दस्तूर था कि कत्ल का बदला कत्ल था। ये अबू जहल एंड पार्टी के अंदर भी यही कानून था, कत्ल का बदला कत्ल है। और अगर कत्ल का बदला कत्ल ना हो तो फिर दियत दी जाती थी, पैसे और कीमत दी जाती थी। उस जमाने में भी एक आदमी के नाहक और नाजायज कत्ल पर 100 ऊंट की दियत होती थी उस जमाने में। काफरों के यहां भी कुछ दस्तूर थे, आज भी काफरों के यहां कुछ दस्तूर हैं। दुख होता है उस कौम पर कि जिस कौम पर कुरान जैसी दस्तूर की किताब है वो कौम कानून और दस्तूर से खाली। काफिर फिर भी कानून रखता है, दस्तूर रखता है, शर्म व हया रखता है, अपने कानून पे अमल करता है। नहीं करता तो मुसलमान अपने दस्तूर हयात और अपने कानून पे अमल नहीं करता। ये जिसको चाहता है मारता है, कानून दूसरे दिन छोड़ देता है। हमारे यहां कोई कानून नहीं। अब 40 के करीब नौजवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर तलवारें लेके खड़े हैं कि किसी एक पर कत्ल का केस ना आए। 40 पर जब आएगा पूरी कौम पर आएगा तो पूरी कौम को बदले में कैसे कत्ल किया जाए। और अगर दियत भी आएगी तो एक एक ऊंट आ जाएगा, 2-2 ऊंट आ जाएंगे, सारे मिलके दे देंगे, कोई बात नहीं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकलने का इरादा जब फरमाया तो बाहर देखा नंगी तलवारों वाले खड़े हैं। नबी का हर वक्त मुआमला डायरेक्ट अल्लाह के साथ होता। काल मिलती है, अल्लाह मैं क्या करूं, बाहर तो नंगी तलवारें हैं। अल्लाह ने कहा मेरा नबी, मेरा वादा है तुझे मदीने पहुंचाना है। या अल्लाह, असबाब भी सुन्नत हैं। सिर्फ ये नहीं कि मैं घर बैठ जाऊं, मुझे रोटी पकी पकाई अल्लाह देगा, उसका वादा है। लेकिन मेहनत करना, असबाब करना, ये तो हर बंदे की जिम्मा है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं कि अल्लाह क्या असबाबों में कैसे निकलूं। तो अब जो अल्लाह ने कुरान में अल्फाज इरशाद फरमाया मेरा नबी, एक मुट्ठी मट्टी की भर लो, मेरा नाम लेकर इनकी तरफ फेंक देना आपका काम है। और ये जितने बाहर नंगी तलवारें लेके खड़े हैं वो मट्टी इनकी आंखों में डालकर उनको अंधा कर देना, ये मेरा काम। आप इस सबब को इख्तियार कीजिए और नजरें मुसब्बिबुल असबाब पे रखिए। मैं करने वाला हूं, आप करिए। अब हुजूर ने किया, मट्टी सबकी आंखों में पड़ी जैसे तूफान और आंधी की होती। अब सबके हाथों से तलवारें गिर गई और दोनों हाथों से आंखों को मलने में लगे हुए हैं। इतने में अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी अब चलिए, ये अंधे हो गए और हुजूर चलिए। यहां कुरान फरमाता है वमा रमैता इद रमैता, पहले हुजूर की तरफ निस्बत की, फिर फरमाया वलाकिन्नल्लाह रमा, बेशक फेंकने में तेरे हाथ थे, वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन उसके अंदर ताकत मेरे अल्लाह की चल रही थी। यहां अल्लाह पाक ने पहले निस्बत नबी की तरफ की, फिर अपनी तरफ की कि इसके अंदर ताकत और कुदरत मेरी थी। लेकिन कुर्बान जाइए, जब मेराज का वाकया कुरान बयान करता है तो वहां निस्बत पहले नबी की तरफ नहीं की, पहले अपनी तरफ की कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। सुनो, इतना बड़ा ऊंचा सफर करना
ये ना नबी के इख्तियार में है, ना किसी वली के इख्तियार में है, ना किसी बंदे के इख्तियार में है, इसलिए कि आसमानों के दरवाजे बंद हैं। और कुरान कहता है कि जब कयामत का नफखा फूंका जाएगा तो उस वक़्त अल्लाह पाक आसमानों में ऐसे रास्ते बना देगा कि आसमान टूट फूट जाएगा। हाँ, कयामत के दिन के लिए अल्लाह पाक को नया आसमान बना दे तो वो कादिर है। ये आसमान टूट जाएगा। कुरान ने कई जगह कहा यह आसमान टूट जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, चांद सूरज बेनूर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि अल्लाह पाक उस दिन के लिए कोई नया आसमान बना दे। लफ्ज़ सुबहान अगर ये हमें समझ आ जाए तो मैंने उस बंदे से कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हें यह समझाया जाए कि जो ज़ात कह रही है मैं ले गया, अगर अल्लाह के ले जाने पर एतराज़ है तो वो तो मैं तो तुम्हें समझा नहीं सकता। हुजूर ने कहीं नहीं कहा कि मैं गया हूं, अल्लाह कहते मैं ले गया। हाँ, अब अल्लाह की ताकत और कुदरत को समझने के लिए इस लफ्ज़ से बड़ा कुरान पाक ने कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया कि जहां दुनिया की ताकतें बेबस हो जाएं, जिस ज़ात की ताकत वहां से इब्तिदा करे उस ज़ात को सुबहान कहा जाता है। हम नमाज में पढ़ते रहते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा। देखिए यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या कुरान बयान करता है। बरगुज़ीदा पैगंबर हैं अल्लाह के, जिनके नाम पर कुरान में पूरी सूरत है। ये उनके बड़े होने की एक दलील है। मछली के पेट में गए, आप भी जानते हैं, सारे जानते हैं। अब मछली के पेट के अंदर जब गए तो उन्होंने जो दुआ मांगी वो भी कुरान में है, और आप और मैं सारे उसको आयत करीमा कहते हैं। बावजूद इसके कि मैं तेरा बरगुज़ीदा पैगंबर हूं, लेकिन इस मछली के पेट से निकलने की मेरे पास कोई ताकत और कुदरत नहीं। मैं कैसे निकलूं? और अल्लाह की जात के सिवा कोई निकालने वाला नहीं है, ये याद रखिए। यही से तो अकीदे की इब्तिदा होती है कि हमने अपने अल्लाह की ताकतों को गैरों को दे दिया। ये जो चाहें कर सकते हैं, और अल्लाह का नबी कह रहा है ला इलाहा इल्ला अंता, अगर तूने ना किया तो कोई करने वाला नहीं। क्या कहा? सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये ताकत तेरे ही पास है कि मुझे मछली के पेट से निकाल, वरना कौन निकाले? कुरान कहता है कि दुआ की तो अल्लाह पाक ने मछली को हुक्म दिया कि मेरे यूनुस को किनारे पर जाकर अपने मुंह से निकाल दो। मछली ने किनारे पर आकर अपनी वो फूंक मारी, और फूंक के अंदर से यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेट से निकलते हुए उसके मुंह से निकल आए। यहां जो ताकत काम करती है, जहाज पर चढ़ते वक्त जो हम दुआ करते हैं, हजारों टन और हजारों मन के जहाज को, ये पायलट, ये इंजीनियर, ये साइंसदान, याद रखिएगा, किसी के अंदर वो मजाल और ताकत नहीं और कुदरत नहीं कि वो लोहे को हवा में उड़ाएं। ये सिर्फ और सिर्फ उसी जात के अंदर ताकत और कुदरत है जिसको सुबहान के नाम से हम याद करते हैं। और ये कुरान में है। हो सकता है आप कहें कि साहब ये पायलट चलाते हैं क्या? ये अल्लाह कुरान में कहता नहीं, इनके पास कोई ताकत नहीं। और ये भी खातमुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब के अंदर एक जगह लिखा है
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जितने मोजज़ात दिए वो क़यामत नहीं आएगी जब तक वो सारे मोजज़ात ज़ाहिर ना हो जाएं और ये उम्मत उन सारे मोजज़ात पर अमल न करे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज पे जाना और मेराज के लिए अल्लाह पाक का पहले एक सवारी को बनाना फिर दूसरी सवारी को बनाना, मुसलमानों ने तो ना लिया, इससे गैर मुसलमानों ने तहकीक करके उस सफर को मद्देनजर रखते हुए, उन सवारियों को मद्देनजर रखते हुए जहाजों को बनाया। मैं और आप तो इसी में लड़ते रहे कि देवबंदी कौन, वहाबी कौन, शिया कौन, बरेलवी कौन, इसके पीछे नमाज होती है या नहीं होती, उसके पीछे होती है या नहीं। हम इन्हीं चीजों के पीछे लड़ते रहे। मैं अगले दिन भी एक दोस्त से बात कर रहा था कि हर मस्जिद में अजान होती है और अजान के अंदर हय्या अलस सलाह कहा जाता है, आओ नमाज के लिए, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी के लिए, यही राह है। लेकिन उसी मस्जिद के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि यहां तबलीगी जमात वाले नमाज नहीं पढ़ सकते, यहां देवबंदी वहाबी नहीं आ सकते, ये सुन्नियों की मस्जिद है। स्पीकर में हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी नमाज के लिए, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी का राह यही है। लेकिन उसी मस्जिद में अगर बोर्ड लगा हुआ हो कि फला मुसलमान इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकता, तो ये कितना बड़ा दोगलापन है और कितनी बड़ी मुनाफकत है हमारी। तबलीगी जमात आई तो सामान उठा के मस्जिद से बाहर फेंक दो, कितनी बड़ी मुनाफकत है। या ये झूठ है या फिर वो हय्या अलस सलाह झूठ है, वो हय्या अल फलाह हमारा कहना झूठ है। हम इतने झूठे हैं। गैर मुस्लिम ने कुरान पाक की इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात के दरवाजे खोले, हमने तहकीकात के दरवाजे बंद करके एक दूसरे को काफिर और एक दूसरे को मुनाफिर और एक दूसरे को पता नहीं क्या और क्या नहीं कहने में जिंदगियों को सर्फ कर दिया। इस दौर में भी, 21वीं सदी में भी हम इसी के पीछे चल रहे हैं, इसी के। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं 14वें सिपारे में, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा, घोड़े, खच्चर, गधे, हिमार गधे को कहा जाता है। लितरकबूहा, ये हमने तुम्हारी सवारी के लिए बनाए, वजीना, और जीनत के लिए बनाए। एक आदमी को आप रोल्स रॉयस में बिठा दो, मर्सिडीज में बिठा दो, और एक आदमी को आप घोड़े पे बिठा दो। हो सकता है मैं गलत हूं, अल्लाह ने आपको अकल दी है। मेरा अंदाजा यह है कि जितना घोड़े पे बैठा बंदा खूबसूरत लगेगा, वो तो अंदर बंद बैठा है रोल्स रॉयस वाला, वो तो अंदर ऐसे चिपका बैठा है। चूंकि घोड़े को अल्लाह ने सवारी के लिए बनाया और जीनत के लिए बनाया। एक मामूली सा आदमी भी जब घोड़े पे बैठता है और घोड़ा जब अपना नाज और नखरा दिखाता है, मेरा अंदाजा है, हो सकता है मैं गलत हूं, कार में बैठने वाला बंदा इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना घोड़े पे बैठने वाला बंदा खूबसूरत लगता। आज हमने बेइज्जती के लिए, अगर किसी की बेइज्जती करनी है तो कहा जाता है इसका मुंह काला करके गधे पे बिठाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार गधे पे सवारी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गधे पे सवारी की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गधे पे सवारी की। हत्ता के हदीस के अंदर आता है कि हजरत ईसा की तो सवारी गधा थी,
कुछ अरसा हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गधा भी छोड़ दिया। तो किसी ने एक दिन पूछा, अल्लाह के नबी, गधा क्यों छोड़ दिया? आप पैदल सफर कर रहे हैं। तवज्जो है तो आप मेरी बात समझेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब जो इरशाद फरमाया, अल्लाह और मेरे दरमियान मैंने इस गधे को भी थोड़ा सा फासला समझा है कि अल्लाह और मेरे दरमियान में ये एक दीवार बन गया है। तो मैं अपने और अल्लाह के दरमियान में एक दीवार क्यों पैदा करूं? जो गधे पर बैठने में देर लगती है मुझे, वही अगर मैं पैदल चलते हुए अल्लाह का जिक्र करता हुआ चला जाऊं, तो मैंने मुनासिब समझा कि नहीं, ये मेरे और अल्लाह के दरमियान में एक रुकावट आ गई, इसे दूर कर। और खच्चर पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार सवारी की। जिन्होंने ना देखा हो तो वो खच्चर को ना समझे, शायद वो गधे से बड़ा है, घोड़े से छोटा है। जो देहात के लोग हैं उन्होंने देखा होगा, समझते होंगे। हत्ता कि एक हदीस के अंदर खच्चर का एक वाक़या आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, एक खच्चर भागता हुआ मस्जिद में आ गया। वो जिम्मेदार का तो गधा मस्जिद में आ गया था ना, तो मौलवी साहब ने कहा था, यार तेरा गधा मस्जिद में आ गया, इसको बांध के रखा कर। तो जिम्मेदार ने कहा, मौलाना गधा है ना, मुझे कभी देखा है? गधा था इसलिए आ गया, मैं भी कभी आया हूं। हमने तो ये गधे और खच्चर को और घोड़े को भी पता नहीं क्या क्या समझा, लेकिन अल्लाह पाक जो फरमाते, वो खच्चर भागता हुआ मस्जिद में आ गया। और किताबों में आता है कि अपनी जुबान में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने खड़ा हो गया। और नबी को अल्लाह पाक जानवरों की जुबान का भी इल्म देता, परिंदों की जुबानों का भी नबी को अल्लाह इल्म देता, इसलिए कि नबी आलिम होता। नबी जोर से को क्या होता है? आलिम होता। मेरे या किसी और आलिम के सर पर दस्तार बांधने वाले आलिम होते हैं, नबी के सर पर इल्म की दस्तार बांधने वाला मेरा अल्लाह होता, इसलिए वो सबसे बड़ा आलिम हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर वो कहने लगा, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो खच्चर था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो सवारी करते थे, मैं उसकी नस्ल में से हूं और मैं अपने आप को आपकी सवारी के लिए पेश करता हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमाकर अपनी सवारी के लिए रखा। और बल्कि हदीस के अंदर आता है कि कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी आदमी से काम पड़ता, सहाबी से बुलाना होता किसी को, हजरत बिलाल ना होते, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खच्चर को भेजते, जाओ फलाने बंदे को बुला के लाओ। उसका नाम भी हुजूर ने याफूर रखा हुआ था। वो जाता, उस आदमी के दरवाजे पर जाकर टक्कर मारता, खटखटाता, और वो समझ जाता कि ये मस्जिद नबी से आया है, इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम होगा, मुझे बुलाया है। तो वो उसकी आवाज़ सुनकर सीधा आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गया। और जंगे हुनैन वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी खच्चर पर सवार थे। यानी अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये मैंने तुम्हारी सवारी के लिए बनाए हैं। लेकिन जो आगे लफ्ज इस्तेमाल होता है, फरमाते हैं व यखलुकु मा ला तालमून, मैं तुम्हारी सवारी के लिए और ऐसी चीजें बनाऊंगा जिनको तुम अभी नहीं जानते, जिनको तुम अभी नहीं जानते हो, और चीजें आई। सहाबा किराम के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, एक वक्त आएगा इंसान हवा में उड़ेगा। सहाबा हैरान होकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, क्या इंसान हवा में? अब तो जहाजों को छोड़िए, वैसे ही इंसान हवा में उड़ रहा है। अब तो भाई ये क्या है? गैर मुस्लिम लोग कुरान की इन बातों पर तहकीक करते। और हजरत कश्मीरी रहमतुल्लाह की बात पे फिर कहूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह पाक ने मोजज़ात दिए, जितने मोजज़े थे उन मोजज़ों को हकीकत बनाकर अल्लाह पाक उस वक़्त तक क़यामत को कायम नहीं करेगा जब तक ये सारी चीज़ें हमारे सामने ना आ जाए। अल्लाह पाक करके दिखा देंगे। तो ये जहाज़ों का हवा में उड़ना,
सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा, वही ज़ात है जिसको अल्लाह कहा जाता है, जिसको सुबहान कहा जाता है, जो इन्हें उड़ा रही है। ये बंदे का कमाल नहीं। नमाज तरावी हम पढ़ते हैं, नमाज तरावी का हम 4 के बाद जब सलाम फेरते हैं तो हर नमाजी पढ़ता है सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत। अल्लाह की तस्बीह बयान की जाती है कि ये खड़े होकर कुरान सुनना और खड़े होकर कुरान पढ़ना, ये ना पढ़ने वाले का कमाल है ना आपका कमाल है, ये उस ज़ात का कमाल है जिसने खड़े होकर पढ़ने वाले को तौफीक दी और आपको सुनने की तौफीक दी। इसी पर मुझे एक लतीफ़ा याद आया। तबलीगी जमात किसी गांव में गई तो ये खोजी तो बड़े होते हैं तबलीगी जमात वाले, पहले ही पूछ आते हैं उस गांव में कौन कौन बंदा है, चौधरी कौन है, उसका नाम क्या है, पूरी इनकी CID बड़ी तेज़ होती है। तो उस गांव में गए तो सामान मस्जिद में रख कर नफल पढ़ के दुआ करके सीधा चौधरी के डेरे पे। तो चौधरी साहब से कहा जी जमात आई है मस्जिद में, पहले तो बड़े प्यार की बात की, पिछले गांव में आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी, उससे पिछले गांव में भी आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी। वो हुक्का पीता पीता बड़ा फूल गया कि मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने कह दिया जी जमात आई है, आप मस्जिद में आए। तो उस बेचारे को तो पता नहीं था, ज़िंदगी में पहली बार कभी वो मस्जिद में जाने लगा होगा, गया साथ चल दिया बेचारा। अब उनको देखा वज़ू कर रहे हैं तो ये भी साथ वज़ू करने लग गए। तो इत्तफ़ाक़न इशा की नमाज का टाइम था और था भी कहते हैं रमज़ानुल मुबारक। अब वो नमाज उसने पढ़ ली, अब इन्होंने 20 तराबियाँ शुरू कर दी। उस बेचारे ने कभी तराबियाँ पढ़ी नहीं थी, अब वो दरमियान में ही तराबियों को छोड़ के भाग गया। जब सारे सजदे में गए तो गया। अब फजर की नमाज के वक्त अपने बैलों को लेकर खेत में हल चलाने के लिए जा रहा था तो मस्जिद के करीब से जो गुजरा तो दिल में आया कि वो जो रात मुझे ले गए थे मस्जिद में, देखूं अभी इधर ही हैं या चले गए। तो फजर की नमाज हो रही थी। वहीं खड़ा कहने लगा ये जिन है ये इंसान है, रात के खड़े हुए अभी भी खड़े हैं। खेतों में चला गया। अब दोपहर के टाइम जब वापस आने लगा तो जोहर की जमात खड़ी थी। तो फिर दीवार से नजरें अंदर डालकर देखता है कि चले गए या खड़े हैं। तो फिर देखा वो तो खड़े हैं। कहता हूँ ये बंदे हैं जिन्हें कुफर, ये रात के खड़े हैं। अब फिर जोहर के बाद कहीं जमात वाले फिर चौधरी के डेरे पे आए, चौधरी जी जमात आई है। तो हाथ जोड़ के कहने लगा तुम बंदे हो कि क्या हो, रात के खड़े हो, भाई हमसे इतनी देर नहीं खड़ा हो जावे। तो भाई ये जो खड़ा होना है नमाज में, कुरान पढ़ना है नमाज में, कुरान सुनना है नमाज में, याद रखिएगा नमाज में कुरान पढ़ना फर्ज है। कुरान पढ़ना नमाज में फर्ज है। चले अल्लाह तौफीक दे दे, हमने तो एक ही कुल अल्लाह याद कर रखी है, चले कोई बात नहीं, नमाज हो जाती। इस पर भी एक हदीस याद आई, मैं सुना देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के लिए तबूक तशरीफ़ ले गए मदीना पाक से। तबूक मदीना से को 800 किलोमीटर का फासला है। 20 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते लगे। 10-12 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में ठहरे, जंग नहीं हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। तो जब ठहरे हुए थे तो एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, जिब्रील अमीन आए। जिब्रील आकर कहते हैं कि आपके फ़लाँ सहाबी का मदीने में इंतकाल हो गया और मुझे अल्लाह ने भेजा है कि उसकी जनाजा आपने पढ़ानी। तो जो है अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं यहाँ हूँ, वो मदीने में है, 800 किलोमीटर का फासला, जनाजा मैं कैसे पढ़ाऊँ। जिब्रील ने कहा अल्लाह का हुक्म है, कोई बात नहीं, मैं पर्दे हटाता हूँ, उठा के मैयत यहाँ ले आता हूँ। अब जिब्रील अमीन उनकी मैयत को उठाकर तबूक लाए एक लहजे के अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। अब जिब्रील जब मैयत उठा के वापस मदीने ले जाने लगा तो हुजूर ने पूछा जिब्रील यारो और भी तो कई लोग मरे हैं, किसी के साथ इतना बड़ा वाकया नहीं हुआ कि मैयत को उठा के यहाँ लाया जाए मेरे सामने, क्या वजह है। तो जिब्रील अमीन ने कही कि अल्लाह ने फरमाया है कि ये बंदा कुल अल्लाह से बड़ा प्यार करता था, ये हर वक्त कुल अल्लाह अहद पढ़ता रहता था, हर वक्त कुल अल्लाह,
इस सूरत से इसको इश्क हो गया था। उस सूरत के इश्क की बरकत है कि अल्लाह पाक ने मैयत को मदीने से उठाकर तबूक आकर आपके सामने ला के रखा है और आपसे कहा गया इसकी जनाजा पढ़ो। चले कुलो अल्लाह ही सही, लेकिन सिर्फ तोते की तरह पढ़ना नहीं, इसको कभी समझो भी सही। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो। अरबी में एक को वाहिद कहते हैं, एक को जोर से, एक को वाहिद, इस्नैन, तलाता, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, तमानिया, तिसा, आशरा। वाहिद एक को कहा जाता, अहद को एक नहीं कहा जाता। लेकिन यहां वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, अहद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जिसका माना अक्सर अगर नीचे कभी देखें वो अकेला है। क्या है? क्या है? अब इस पर यकीन बनाना है वो अकेला है। हम कहते हैं नहीं वो अकेला नहीं, और भी कई हैं। वो अकेला कैसे कर सकता है? ये लक्कड़ शाह भी है, ये पत्थर शाह भी है, खोते शाह भी है, घोड़े शाह भी है, फलाना भी है, फलाना भी है, फलाना भी। मुझे याद है, तवज्जो दे तो मेरी बात समझ आएगी। हम मक्के में थे हज के दिनों में, वो साथी अल्लाह बख्शे फौत हो गया है। जोहर की नमाज पढ़ने के लिए हम आ रहे थे। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे, वो क्या वो कम्बोर्ड से बोथ लगे हुए होते थे। तो मुझे कहने लगा कारी साहब मैं पाकिस्तान फ़ोन कर लूँ। मैंने कहा कर लो। कि आप 2 मिनट ठहरें। फ़ोन करने गया तो फ़ोन लगा के कहता अम्मा, माँ को कर रहा है, 2-3 दिन हो गए मेरी बड़ी तबीयत ख़राब है, तू इंज कर दाता दरबार ते जाके एक देग दे आ, उथे जाके दुआ मन मैं ठीक हो जा। मैं पीछे खड़ा, मैंने रख के थप्पड़ मारे खुत्ती चोदे इत्थे। ओ मैं को इस तू वड्डा भी को दाता है ही कजरा किथे खलोता है। इथे आके भी तुहानू वही दरबार याद नहीं, इथे आके भी, यहां आकर भी शिरक अंदर से नहीं निकलता। मक्के में आकर तो जा, अल्लाह का घर है सामने, यहां बैठकर दुआ मांग। यहां भी आकर बंदे के अंदर अगर वही बीमारियां हैं तो कुलो अल्लाहु अहद नमाज में 1000 बार भी पढ़ते रहो तो हमें वो सवाब नहीं मिलेगा जो सहाबी के इश्क था। अल्लाहु समद पढ़ो। बड़ा बेनियाज तू जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, तू जो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। बेनियाज, सारी दुनिया उसके दरवाजे की नियाजमंद। बेनियाज सिर्फ वो अकेला, सिर्फ वो अकेला, किसी की परवाह नहीं, किसी की नहीं। नबी अब्बा के लिए दुआ मांगे तो अल्लाह कहते हैं मेरा इब्राहिम खबरदार, पहले जो मांग ली, मैं इतना बेपरवाह हूं, आज के बाद तुझे दुआ की भी इजाजत नहीं देता, खबरदार। नूह अलैहिस्सलाम के सामने बेटा पानी में गर्क हो रहा है, नबी का बेटा, इतना बेपरवाह कि नबी के आंसुओं की भी परवाह नहीं आई। नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह मेरा बेटा है। अल्लाह ने जवाब दिया खबरदार, दोबारा हाथ दुआ के लिए उठाए तो नबूवत वापस ले लूंगा। हालांकि मेरा कानून नहीं, जितने नबी आए जब से नबी बने मैंने किसी नबी से नबूवत वापस नहीं ली, मैंने किसी नबी को नबूवत से रिटायर नहीं किया, मैंने कभी किसी नबी से नबूवत वापस नहीं ली। लेकिन अगर दोबारा हाथ उठाए, इन्नी आइज़ो का अन तकून मिनल जाहिलीन, इल्म वालों की लाइन से निकाल कर जाहिलों की लाइन में खड़ा कर दूंगा।
अल्लाह मियाँ क्यों? फरमाया अल्लाह समद, मैं इतना बेनियाज, माँ रोती रह जाती है, उसकी गोद से बच्चा छीन लेता हूँ, बारात जा रही है, नौजवान औलाद है, नौजवान बच्चा है, माँ बाप खुश हो रहे हैं, आज हमारे बेटे की बारात है, रास्ते में एक्सीडेंट करके उसको मौत दे दूं, मुझे माँ बाप की खुशियों की कोई परवाह नहीं होती, कोई परवाह नहीं, बेपरवाह, वो बेपरवाह है। अल्लाहु समद लम यलिद, पढ़ो, वलम यूलद, उसकी औलाद कोई नहीं, उसकी, किसी ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम उसका बेटा, किसी ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम इसका बेटा, किसी ने कहा फरिश्ते उसकी बेटियां। कुरान ने कहा वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा उज़ैर उसका बेटा। वक़ालतिन नसारा, नसरानियों ने कहा, ईसाइयों ने कहा मसीह इब्नुल्लाह उसका बेटा। अल्लाह कहते हैं लम यलिद, लम यलिद, औलाद होना कमजोरी है। दो चीजें होती है, एक होता है ऐब, एक होती है कमजोरी। ऐब और है, कमजोरी और है। औलाद तो कमजोरी है फितरतन बंदे की, इस औलाद के पीछे पता नहीं हमें क्या कुछ करना पड़ जाता है, ये कमजोरियां कराती हैं जो फितरत में है। माँ बाप का होना भी एक कमजोरी है, माँ बाप के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। दोस्तों का होना भी एक कमजोरी है। और अल्लाह के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सुबहान, वो पाक है। वो किस चीज़ से? किसी कमज़ोरी से। बाबा ये तो कमज़ोरियाँ हैं, बीवी कमज़ोरी है, मकान कमज़ोरी है, नौकरी कमज़ोरी है, औलाद कमज़ोरी है, मेरी माँ बाप मेरी कमज़ोरी है, रिश्तेदार दोस्त कमज़ोरियाँ, इनके लिए न जाने मैं क्या कुछ करूँ। अल्लाह कहते मैंने इसीलिए तो रखे ही नहीं, ताकि मैं कभी किसी के लिए कमज़ोर न बन जाऊँ। बड़े से बड़ा आदमी भी कमज़ोर बन जाता है, बड़े से बड़ा आदमी भी कमजोर हो जाता है औलाद के लिए। लम यलिद वलम यूलद, उसका मां बाप भी कोई नहीं। अगले लफ्ज का माना खुद घर जा पढ़ना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुफ मैंने निकाह और शादी के मसाइल में बताया था, कुफ क्या होता है, उसके बराबर भी कोई नहीं, उसके बराबर भी कोई नहीं। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।